Today we are going to do not for profit organization NPO long sum. शॉर्ट सम का हम एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, शॉर्ट सम के हम सम्स की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. आज हम करेंगे पूरा लॉन्ग सम. सो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द वर्कशीट. चलिए, तो इसके अंदर हमको दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. और हम सम हमेशा किससे शुरू करेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड देन इट इज गिवन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट पहले कंप्लीट कर लें. सो मैंने फॉर्मेट बना के रेडी रखा है. इनकम एक्सपेंडिचर में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 60,200. अब एक तरह से हमने फॉर्मेट याद किया, मैं तो पहले वो लिख देता हूं माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर रिसीव्ड माइनस एडवांस ऑफ करंट ईयर प्लस एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड फाइनली प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. इन सबका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा. ये सारे प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें हम सम समझ रहे हैं. सो मैंने फॉर्मेट लिख लिया. नाउ आई एम रीडिंग द एडजस्टमेंट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो प्रीवियस ईयर का है 1000, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर इज 1000, करंट ईयर इज 3200. फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, प्रीवियस ईयर का है 2000, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 2000. जब कुछ नहीं बोला है तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसी को हम रिसीव्ड मान लेते हैं. एंड देन लास्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. ये मैंने चारों चीजें लिख ली. सो नाउ मुझे 4700 प्लस करना है और 5200 माइनस करना है. 47 हुआ है, 52 हुआ, ये दोनों माइनस है. सो 5500 इवेंचुअली मुझे माइनस करना है, तो इट विल बी 59,700. क्लियर है? ये आ गया मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का फाइनल आंसर. अब इसका मुझे क्या निकालना है आगे आंसर. इसकी सेकंड इफेक्ट, तो सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग विल गो टू द ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इट कम्स टू 2000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 3700. देन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ऊपर पहले 3-4 लाइन कैपिटल के लिए छोड़ के लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना होगा. एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है मेरे पास 1000 एंड फाइनली एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 3200. अगर आपने एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस वीडियो ढंग से देखे होंगे तो ये पॉइंट आपके लिए एब्सोल्युटली सिंपल होगा. ओके, सो देन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. मैं पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन जा रहा हूं. तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के लिए हम यहां फॉर्मूला बना लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, मैं जानबूझ के ऐसे 1 या 2 समय लेता हूं जिसमें मैक्सिमम सारे पॉइंट कवर हो जाए. तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक बोला है 1200, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 800 और रिसीट पेमेंट साइड दिया हुआ है स्टेशनरी 2300. तो 23 प्लस 25 35 माइनस 8, आंसर क्या आ जाएगा 2700. क्लियर है? सेकेंड इफेक्ट, ओपनिंग स्टॉक विल गो इन द ओपनिंग बैलेंस शीट. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1200 और क्लोजिंग में भी लिखूंगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इट कम्स टू कितना है 800. क्लियर है? श्योर. चलें आगे. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ बुक्स. अब बुक्स है मेरे लिए क्या है, एसेट है. तो एसेट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में.
सो पहले ओपनिंग बुक्स है 1300, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा बुक्स 13,500। अब दोस्तों ये याद रखना बहुत जरूरी है, जब भी मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट है उसको बाय डिफॉल्ट मुझे क्लोजिंग में कैरी कर ही लेना है। सो क्लोजिंग में मैंने लिखा बुक्स, इनर कॉलम 13,500। मेरे पास पिछले साल कोई एसेट थी तो ऑब्वियसली इस साल में कंटिन्यू तो होगी, तो दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2, मैं रिसीट पेमेंट में चेक करूंगा, हो सकता है इसमें कुछ और खरीदा हो, कुछ बेचा हो, तो स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंस शीट में इसमें से क्लोजिंग में कैरी करना है। क्लियर है? उसके बाद चेक रिसीट एंड पेमेंट। तो रिसीट और पेमेंट में मैंने रिसीट साइड देखा तो कुछ भी बुक्स के बारे में नहीं है, पेमेंट साइड देखा तो दिया हुआ बुक्स परचेज्ड 6,000। तो स्टेप 2 बुक्स परचेज्ड कितना है 6,000, इनर कॉलम में आंसर आ गया 19,500। और जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस शीट देखता हूं तो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 16,500। सो 19,500 बुक्स होनी चाहिए, बट उसकी वैल्यू दी गई है 16,500। तो मुझे इनर कॉलम में मिसिंग फिगर मिला 3,000, ये मिसिंग फिगर है इसलिए मैं सर्कल कर रहा हूं। तो क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। ये क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। क्लियर है? और डेप्रीशिएशन कहां लिखेंगे, इनकम एक्शन डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स कितना है, इट कम्स टू 3,000। क्लियर है? चलो आगे। नेक्स्ट है फर्नीचर। तो फर्नीचर भी एसेट ही है, तो एक बार अपना और पूरा पॉइंट रिपीट हो जाएगा। तो पहले ओपनिंग बैलेंस में लिखूंगा फर्नीचर कितना है 16,000। सो अगेन ओपनिंग में हो तो क्लोजिंग में कैरी फॉरवर्ड करना ही है। लास्ट ईयर एसेट थी वो इस साल में आएगी ही। सो पहले मैंने लिख दिया फर्नीचर 16,000। हाँ, अब कोई बोलेगा सर इस साल में खरीदा हो बेचा होगा, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप ओपनिंग में से क्लोजिंग में कैरी करो। स्टेप 2 रिसीट पेमेंट में चेक करो कुछ परचेज सेल है क्या। तो मैंने डेबिट साइड देखा तो यहां दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 6,000 फॉर 4,000। बुक वैल्यू कितनी है, तो माइनस सेल 6,000, कितना बचा 10,000। अब 6,000 का फर्नीचर 4,000 में बेचा गया, तो लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इट कम्स टू 2,000। चाहो तो यहां दिखा दो 6,000 ऑफ फर्नीचर मैंने कितने बेचा, 4,000। स्टेप 1 फर्नीचर नीचे आया। स्टेप 2 मैंने क्या कर दिया, रिसीट पेमेंट में जो भी परचेज सेल था उसकी इफेक्ट दे दी। मैं पेमेंट साइड भी देख लूं कुछ परचेज तो नहीं है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है 8,000। सो हियर अगेन आई फाइंड आउट डेप्रीशिएशन हाउ मच 2,000 जो मुझे माइनस करना है। और डेप्रीशिएशन की भी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। ये दोनों अलग अलग अमाउंट है, ये 2,000 अमाउंट सेम है बट वो ऊपर वाला लॉस है और ये क्या है डेप्रीशिएशन, बोथ आर सेपरेट थिंग्स। क्लियर है? श्योर। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए मुझे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, रिसीट पेमेंट में से रेंट। तो रेंट दिया गया है 16,000, तो आई राइट रेंट इनर कॉलम 16,000। क्लियर है? फिर वही सब्सक्रिप्शन वाला फंडा प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। एडवांस दिया नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2,000 प्लस होगा और प्रीवियस ईयर 1,000 माइनस होगा। 18 माइनस 1 कितना बचेगा 17। अब ये रट्टा नहीं कि आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे ही जाएगा, रेंट इज पेएबल, तो ये सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट लायबिलिटी। कई बार स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूज रट लेते हैं, रटना नहीं है। अगर मिलना बाकी है तो एसेट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है इसलिए एसेट, रेंट आउटस्टैंडिंग चुकाना बाकी है पेएबल है लायबिलिटी। तो लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ओपनिंग कितना था 1,000, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लोजिंग कितना है 2,000 बट इट्स अ लायबिलिटी बिकॉज इट्स अ पेएबल।
सो ये मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। क्लियर है? देन आई कम टू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और मैं उसमें स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूं। सो सबसे पहले कैश इन एंड 6800 कहां पे आएगा? ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 6800। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, ऑलरेडी टेकन केयर। डोनेशन कुछ नहीं बोला तो डोनेशन क्या होता है? इनकम। डोनेशन इज अ इनकम। हाउ मच? 3000। सेल ऑफ फर्नीचर यूज हो चुका है। एंट्रेंस फीस रिसिट साइड है इसलिए क्या? इनकम। एंट्रेंस फी इट्स इनकम 800। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो भी नॉन रिकरिंग चीजें होती है वो इनकम में नहीं लेके हम कहां पे लेते हैं? कैपिटल फंड में लेके जाते हैं। सो पहले तो मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस में कैपिटल फंड। ये कहां से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में से। यहां पे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में फाइंड करेंगे, वो यहां आएगा, बट अभी अपने पास नहीं है तो नॉट टू वरी, उसकी जगह मैंने छोड़ दी। प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? 7000, जो इसके अंदर मुझे क्या कर देना है? ऐड कर देना है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखा 5% फॉर फुल ईयर। सो इंटरेस्ट कितना हो गया? मेरी इनकम है पहले तो इंटरेस्ट है 5000। अब अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं है। ना इधर परचेज किया है, ना इधर सेल किया है, ना इधर ओपनिंग बैलेंस में दिया है। सो हमको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं साइड पे वर्किंग नोट कर रहा हूं। 5% है। सो इफ 5 रुपीज इज इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 100 rupees. So if 5000 is interest, what should be investment? So 5000 into 100 divided by 5. 5 1za, it comes to 1 lakh rupees का मेरे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। करंट ईयर में मैंने परचेज तो किया नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास कहां से होगा? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से होगा। सो यहां पे ओपनिंग में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 1 लाख। और हमने समझा है ओपनिंग में कोई भी बैलेंस शीट होती है उसको क्लोजिंग में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मैंने क्लोजिंग में भी लिखा इन्वेस्टमेंट, और ना कुछ परचेज सेल कुछ है ही नहीं, इसलिए आउटर कॉलम में 1 लाख। अब इस पॉइंट में कई बार स्टूडेंट गलती ये कर जाते हैं कि इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट की कभी भी 2 इफेक्ट नहीं आती है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की 2 इफेक्ट आती है। यहां पूरा इंटरेस्ट मिल चुका है, इट विल हैव ओनली सिंगल इफेक्ट। सो नाउ वी मूव टू द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड सबसे पहले है सैलरी यूज नहीं हुआ है तो एक्सपेंस 24,000। सैलरीज के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सीधा कॉपी करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज 6,000। देन इट्स स्टेशनरी यूज हो चुका है, रेंट यूज हो चुका है, रिपेयर इज 700। बुक्स परचेज्ड यूज हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डिंग परचेज्ड। हमने समझा था ओपनिंग में अगर कोई भी एसेट है तो क्लोजिंग में कैरी करना है, लेकिन कोई भी एसेट अगर सिर्फ किसमें दी गई है? रिसीट पेमेंट, तो ओपनिंग वाली क्लोजिंग में आएगी। लेकिन रिसीट पेमेंट में अगर कोई भी एसेट परचेस की गई है, सिंगल इफेक्ट ओनली इन द क्लोजिंग। रिसीट पेमेंट मतलब इसी साल के अंदर खरीदा गया, इसलिए उसकी इफेक्ट ओपनिंग में नहीं आएगी, सिर्फ क्लोजिंग में आएगी। बिल्डिंग इज हाउ मच? बिल्डिंग परचेस्ड इज 30,000। सॉरी, इट्स 30,000, मैंने 3 लाख लिख दिया है, 30,000। क्लियर है? ओपनिंग में था तो क्लोजिंग में कैरी होगा, लेकिन रिसीट पेमेंट के अंदर मैंने खरीदा है तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आएगा? क्लोजिंग में। इसलिए मैंने पहले ही कहा था मैं 1 या 2 सम कराता हूं, बट उसमें सारे के सारे पॉइंट कवर कर लेता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट एंड फाइनल कैश इन हैंड, तो यहां लिख दूंगा कैश इन हैंड, इट कम्स टू
1800 and then finally we'll get the balance sheet total. क्लियर है? यहाँ तक क्लैरिटी है? सो अब हम जाते हैं इसका टोटल करने के ऊपर. सो टोटल करने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले आई विल फाइंड आउट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड टोटल निकाला तो आया 68,500. क्रेडिट साइड का टोटल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोगों को रफ में करना है 68,500 और क्रेडिट का टोटल निकाला मैंने 57,400. तो आंसर कम्स अप इज 111,100 और इसको मैं क्या कहता हूं? सरप्लस. दिस इज सरप्लस. रादर वी राइट इन अ डिफरेंट कलर. तो ये मैंने सबसे पहले फाइंड किया. सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस फाइंड करूंगा. ये इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस कहां पे जाएगा? इट विल गो टू कैपिटल फंड. तो कैपिटल फंड में यहां पे प्लस कर दूं, प्लस सरप्लस. इन केस क्रेडिट साइड आता तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट. 111,100. क्लियर है? फिर इसका टोटल करेंगे. देन वी नीड टू, सेकेंड स्टेप आता है फाइंड आउट बैलेंस ऑफ दिस ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल किया तो क्रेडिट साइड का, लाइबिलिटी साइड का हमेशा टोटल ज्यादा होगा. तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है 139,500. ये तो दो ही चीजें हैं, 2,000. सो बैलेंस फिगर कम्स इज 137,500. ये हमने फाइंड किया. सो सबसे पहले क्या फाइंड किया? इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस. सेकंड हम फाइंड करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में से ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल कहां पे आ जाएगा? यहां पे. सो इनर कॉलम में लिख दिया 137,500. क्लियर है? अब मुझे इसको टोटल प्लस करना है. 137 प्लस 7 प्लस 111,11. सो आंसर कम्स अप इज 1,55,600. ये प्लस माइनस में कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं. एंड इवेंचुअली 155, 58, 60, 1,60,800 मेरा बैलेंस शीट का क्या हो गया? टोटल. मैंने एसेट साइड का भी टोटल किया. इट कम्स टू 1,60,800 और मेरी बैलेंस शीट पूरी टैली हो गई. क्लियर है? ध्यान नहीं रखना है, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस, सेकंड इज ओपनिंग कैपिटल. ये दोनों आ गए क्लोजिंग बैलेंस शीट में और फिर मुझे मेरी बैलेंस शीट टैली कर लेनी है.